नमस्कार बच्चों। प्रायिकता, पिछली क्लास से हमने प्रायिकता स्टार्ट की थी और आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज ही इसको समाप्त भी करेंगे। बच्चों एक बार फिर से हम हमारी बात को दोहरा दें। प्रायिकता आपको बेहद आसान तरीके से अंक दे सकती है और आसान तरीके से नंबर कटवा भी सकती है। जितनी आसान है उतनी ही आप देखेंगे कि बगल से नंबर चले गए येलो। फिर केवल घर पे जाके बोर्ड के पेपर का बताने का इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। और मैं तो ये लिख आया। तो ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान रखिए, मैं बात कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की। तो ध्यान से समझिए और इसमें हमारे को अनुकूल और टोटल कितनी भी परिस्थितियां, जैसे हेड और टेल की हम बात कर रहे थे, तो हमारे हेड आने की एक चांसेस हुआ ना, और हेड और टेल दो है, तो टोटल आउटकम्स बटे में और हमारे फेवरेबल आउटकम्स अंश में, अंश और हर में। ये ध्यान रखिए। कुछ सवाल शुरुआती दौर का हम ले चुके थे। 18.1 एक्सरसाइज निकालिए, पेज नंबर 305। एक्सरसाइज 18.1 पेज नंबर 305 और पांचवां सवाल हम बता रहे हैं 1 से 4 तक, और बीच बीच में कुछ सवाल हमने ले लिए थे। बच्चों इसमें सवाल में कहा है कि एक अलीप वर्ष में, यानी कि एक तो होता है लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366। पता है कौन करता है लीप और ये अलीप? 29 फरवरी 29 फेब, वो दिन ऐसा है जो इसको 366 और 365 में बांट देता है। ये हमारा चल रहा है 2021। अभी कुछ टाइम पहले ही फरवरी गई, लेकिन 28 में विदा हो गई। ठीक है, 7, 14, 21 और 28 संडे के थे बच्चों, वही मार्च में गुजरे थे। क्योंकि 28 दिन 4 सप्ताह पूरे होते हैं, तो मार्च भी रिपीट होता है उसी 28 दिन के वार के अनुसार। एक सिक्के में लगातार, ये हम पिछली क्लास में कर चुके थे, और अभी एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने रविवार? 52। हमारे को केवल 52 रविवार का ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 365 डेज में 365 दिन, यहां अगर हम 7 का भाग दे 365 में, 7 का, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 पंजे 35, बचा 1, उतारा 5 और ये गया 2 बार। तो 52 तो होते ही हैं, लेकिन इसको 53वां नहीं चाहिए, केवल 52 ही चाहिए। तो ये जो एक दिन बचा ना बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। एक बार और बचा ना बच्चों, रविवार। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 दिन में ये एक कोई सा भी वार हो सकता है। हमारे को कहा गया है 52 रविवार आने की, यानी कि रविवार आते ही तो 53 हो जाएंगे वो। तो इसकी जो प्रायिकता हुई केवल 52 रविवार होने की, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के आने पे होगा। तो यहां बना 6/7। अगर आपसे कहते 53 आने की, 53 रविवार होने की, तो हम क्या बोलते? 1/7, 1/7 एंड 6/7। और आंसर शीट तो बगल में ही है बच्चों। कितना? 6/7। उतारिए जल्दी से सवाल नंबर 5। यस बच्चों, अब सवाल नंबर 6 बेहद आसान है, बेहद रोचक है। सवाल नंबर 6 में
PA प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, A कुछ भी है, उसका 0.65 है, 0.65। याद रखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो है ना, 0 कम से कम 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। कम से कम 0 कि ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, तो 0। ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे मैं बोलूं 54 रविवार होने की, तो प्रोबेबिलिटी 0 है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे अलीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे 0.65 प्रायिकता है। तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है? पहली बात तो सिंबलिक वे में ए के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, तो वो नहीं को प्रकट करता है। ठीक है। इधर सवाल नंबर 6 का हम बता देते हैं आपको। जो PA दिया हुआ है, PA वो है 0.65, 0.65 दिया है। ठीक है। इसलिए PA नहीं, तो हम इस पे बार भी लगा सकते हैं, A नहीं भी लिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने की है वो 1 होती है, उसमें से घटा देंगे 0.65 को। तो जैसे 1 रुपए में 65 पैसे माइनस होते हैं, सावधानी से घटाइए, 0.35 आंसर। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम बटे में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, जैसे सवाल है उसी भाषा में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बटे में लिखोगे तो आप 35 डिवाइडेड बाई 100, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 7/20 आ जाएगा, वो भी एक ही बात है। आंसर शीट में 0.35 छपा हुआ है। अब बच्चों जो अगला सवाल है ना, इस पे थोड़ा सा विवाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं मैथ्स वालों के, उनमें आता रहता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की, अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अधिक से अधिक 1 आ सकता है, लेकिन उससे कम भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें आंसर शीट में जो दिया हुआ है उस पर अक्सर 1/2 जो दिया हुआ है उस पर विवाद चलता रहता है अक्सर। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिए। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी समझा रहे हैं। देखिए, इसमें जरा इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम की बुक में भी देखना चाहेंगे बच्चों, क्या छपा हुआ है, कहीं कुछ करेक्शन होके आया तो उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। On tossing 2 coins, find the probability of getting at most 1 tail। एक ही बात है। देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। सवाल नंबर 7, छठा ये रहा, 5वां आप लोगों ने समझ ही लिया। अच्छा बच्चों, कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ताश के पत्तों का उपयोग होता है, तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने ताश ही नहीं देखी हो, क्योंकि ये नहीं मानते राइटर्स हमारे कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ताश देखी ही नहीं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, तो 2 सिक्कों का आपको बताया था, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या हेड और टेल, टेल या हेड, और या फिर टेल टेल। अब हमारे से कहा गया है अधिक से अधिक 1 पट। एक पट, ठीक है ना, अधिक से अधिक 1 पट आने की। आइए ढूंढें। ये 1, ये भी 1, और ये नहीं आ सकता, लेकिन दोनों हेड वाले तो आ सकते हैं ना। अधिक से अधिक 1 पट, यानी कि 2 पट वाले, 2 टेल्स वाले नहीं चलेंगे। तो यहां जो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई इस इवेंट की, अधिक से अधिक 1 पट, वो हुआ 3/4, 3/4, 3/4। 7वां सवाल, PE इज इक्वल टू 3/4, अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता। उतारिए जल्दी से।
यस बच्चों, और इसके बाद वाला सवाल एक कीमती सवाल है, सवाल नंबर 8। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने एक चार्ट बना के समझाया था। हो सकता है हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे उस दिन नहीं हो और समझ भी नहीं पाए, बाद में आप हमारे रिकॉर्डिंग जो चलती है वो भी नहीं देख पाए, तो एक बार हम पुनः समझा देंगे क्योंकि सवाल कीमती है, सवाल नंबर 8। और इसी तरह का एक उदाहरण भी हमने आपको समझाया था, उदाहरण नंबर 11 है। ठीक है, पिछली क्लास में एक बार पुनः हम समझा देते हैं कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पासा कौन सा? अरे वो जो सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हो ना, वही पासा। तो उसको 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो, बात एक ही है। जैसे यहां पे 2 सिक्कों को 1 बार उछाला या 1 सिक्के को 2 बार, तो हम पेयर बना रहे हैं। इनकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। तो एक बार मैं पुनः समझा देता हूं, उदाहरण नंबर 11 भी हम लेंगे सवाल नंबर 9 के लिए। आइए फिर से एक बार चार्ट बना ले 2 पासों वाला। देखिए, 2 डाइस एक साथ उछाली जा रही है या एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा है। कैसे चार्ट बनेगा, ध्यान दीजिए। यस, थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए इसके लिए हम लाइन थोड़ी सी बना ही लेते हैं बच्चों। यस, ध्यान दीजिए। एक से लेके 6 तक ऊपर और 1 से 6 तक इधर, 1 2 3 4 और 5 और 6। यस, हो सकता है बच्चों किसी का कॉलम बड़ा और किसी का छोटा नजर आ रहा हो। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये पहली डाइस। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये दूसरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। इनमें पेयरिंग बनेगी बच्चों। एक में 1 आया, दूसरे में क्या आया, तो टोटल संभावनाएं कितनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इधर का 1 इधर का 1 ऐसा बनाया था बच्चों। ये 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरह से इसमें 2 1 2 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 23 24 25 26 ऐसे तो लिख लेते हैं और फिर लौट के बीच बीच में कॉमा लगा देते हैं। कैसे भी करिए बच्चों, दिखना ऐसे चाहिए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। इधर में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और अगले में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो आपने देखा बच्चों, यहां पे जो टोटल हमारा टोटल आउटकम्स है, पूरे संभावित ग्रुप जो बन सकते हैं वो बने 36 36। क्या बोला मैंने, 36। और इनका योग देखिए, मैक्सिमम योग यहां से मिल रहा है 6 + 6 12 है। इधर सबसे कम मिल रहा है 1 + 1 2, यानी 2 से लेके 12 तक का योग ही हमें मिल सकता है। अब हमसे कहा क्या गया है,
योग 9। तो 9 किस तरीके से मिल सकता है, आइए देखें जरा। ये बताया था मैंने बच्चों, ऐसे डायगोनल ऐसे देखो आप इस जगह पे 6 3 5 4 4 5 और 3 6, तो 4 है कितनों में, 36 में। तो 4/36 कैंसिल तो कर लेंगे बच्चों, पहले 4/36 आए तो। इसी तरह से दूसरा है 13 योग हो 13, अरे तो 13 तो बन ही नहीं रहा ना बच्चों, टोटल मैक्सिमम 12 हो रहा है भाई। तो 13 टोटल होने की संभावना 0 0। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो अभी आप इस चार्ट को, कौन से सवाल का है ये, सवाल नंबर 8, उसको भली भांति बनाइए और फिर खुद उत्तर निकालिए, न केवल इसके बल्कि उदाहरण नंबर 11 के भी। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों ये सवाल नंबर 8 की हम बात कर रहे थे, ये चार्ट हमने बनाया था। इसमें कैसे भी सवाल आ जाते हैं कि दोनों पासों में समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समान अंक यहां दिख रहे, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ऐसे 6 तरीके से आ सकते हैं। कभी पूछ लिया योग 2 होने की, 3 होने की, तो बच्चों इनमें बढ़ता जाता है, पता है। योग 2 एक तरीके से आएगा, 3 2 तरीके से आएगा, 4 4 3 तरीके आ रहे हैं, 3 1 2 2 1 3। फिर ये तरीके थोड़े से कुछ बढ़ रहे कुछ घट रहे हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम आएंगे 7, 6 1 5 2 4 3 और 3 4 2 5 और 1 6, इस तरह से। तो जैसा आपको सवाल पूछे वैसे वैसे उत्तर दीजिए। हमसे अभी पूछा था कि योग 9 होने की प्रायिकता, सवाल नंबर 8 में फर्स्ट योग 9 है, क्या है 9। तो इसमें योग 9 होने की प्रायिकता इज इक्वल टू, तरीका कितना है 9 होने का आपको बताया था, एक तरीका, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4/36 कैंसिल होके आया 1/9। इसी तरह से सेकंड वाला जो पार्ट है वो है, क्या है, योग 13 है, योग 13 है, यहां पे योग 9 है। तो पीई बराबर 0/36 और वो 0 आया। क्यों?
13 तो किसी तरीके से टोटल हो ही नहीं सकता। आंसर शीट में 1/9 और 0 छपा हुआ है। इसी तरह से बच्चों अगले ये जो हमने उदाहरण बोला था ना आप लोगों को, उदाहरण नंबर 11 है, उसमें पूछा गया था कि योग 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैंने आपको बताया भी था 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6। इसमें हम एक आपको बता दें कि कभी कभी कोई एग्जीबिशन वगैरह या कोई बाल मेला वगैरह जो होता है ना, इनमें ये कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे गेम खिला देते हैं बच्चों, 7 अप 7 डाउन, 7 से ऊपर आया या 7 से कम आया या 7 आया, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी पे आधारित है, उसके जीतने के चांसेस कितने हैं उस पे चलता है मामला। ये ध्यान रखिए। कभी आप गए होंगे किसी मेले वगैरह में, तो वो गेंद से गिलास को गिराने के और ये इस तरह के जो भी आप गेम देखते होंगे, वो सभी प्रोबेबिलिटी पे आधारित है, प्रायिकता पर आधारित है, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए। अब एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, यानी टोटल 8 गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, सफेद नहीं हो? क्योंकि 2 ही तो कलर की हैं, तो सफेद नहीं होगी तो फिर वो लाल होगी। तो आपसे चाहे लाल पूछे या सफेद नहीं, बात एक ही है। तो बच्चों इसको हम मिटा रहे हैं, बड़ी मेहनत से ये चार्ट बनाया है। और ध्यान रखिए, सवाल किसी भी तरह से पूछे आप लोग गलत नहीं करेंगे। कभी इनके गुणनफल भी दे देते हैं, सवाल में कैसे भी बदल के दिया जा सकता, कभी अंश और हर में भी दे देते हैं कि हमने इन संख्याओं को, पहली को अंश माना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो थोड़ा सा संभल के करिए, ठीक है। प्रायिकता के सवाल सहज भाव से इनके अंक जितने आसानी से आ जाते हैं उतने ही आसानी से चले भी जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो बगल से वो 4 रन गए, रोक लेते तो 4 रन रुक जाते, ठीक है। सवाल नंबर 9, लाल 5 है और सफेद 3 है। लाल 5 सफेद 3। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाला जाता है, मतलब रैंडमली, कोई हम देख नहीं रहे थैले में, तो सफेद होने की प्रायिकता, गेंद के सफेद होने की, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? सफेद गेंदें कितनी है? 3, और टोटल गेंदें 8 है। इसमें बच्चों ये भी दे देते हैं कि उस बैग में, उस थैले में जो है ना ये गेंदें, वो समान आकार की हैं। अगर नहीं तो हमारे को अगर छोटे बड़े का पता हो कि भाई लाल तो छोटी है सफेद बड़ी है, तो हम तो कहे जो निकाल दें। तो इसीलिए बच्चों वो रैंडमली जो है ना, वो कह रहे कि अगर हम वहां पे उसमें देखेंगे वजन और आकार सब समान है, तो हम सोच ही नहीं सकते कौन सी गेंद आई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में इन्होंने बोला है सफेद नहीं, क्योंकि कलर यहां पे 2 ही है, कलर 2 ही है, तो पीई आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सफेद नहीं, या ई पे बार लगा दीजिए। यहां ये फर्स्ट वाला मामला था, ये सेकंड मामला है हमारा। तो एक में से इसको माइनस भी कर सकते हैं, नहीं तो 5/8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही कलर है। तो ये आंसर शीट से 3/8 5/8 बिल्कुल मिल रहे हैं बच्चों। ये था कौन सा सवाल? सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये बच्चों सुनो, ये जब सवाल पूछते हैं तो इनमें यही अच्छे पेन और यही खराब पेन घूम रहे हैं मार्केट में। कुछ सवालों की संख्या बदली ही नहीं जा रही, मतलब इनमें पेनों की संख्या। तो किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता, तो बच्चों अच्छे 132 है, 132, खराब 12 है, तो अच्छे होने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसे किसी क्लास में फर्स्ट डिविजनल स्टूडेंट ही भरे हुए हैं ज्यादातर, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस हिसाब से डिवाइड किया, तो फिर उनमें से फर्स्ट डिविजनर किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करें तो वो फर्स्ट डिविजनर स्टूडेंट सेलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी कारण 12 खराब पेन, तो खराब पेन कितने हैं? खराब पेन, हाँ हाँ, बारह है। और अच्छे पेन वो है 132। तो कुल पेन कितने हुए? 12 प्लस 132 बराबर 144। 144। अब हमारे से कहा गया है यदि पेन खराब है या अच्छा ये पता नहीं चलता देखने में, तो अच्छे होने की प्रायिकता, तो पी ई अच्छे होने की, अच्छे है 132 डिवाइडेड बाई 144। 12 के पहाड़े से कट रहा है 11 बार, 12 बार, तो ये कैंसिल हुआ 11 और ये हुआ 12, तो 11/12 उत्तर। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी बच्चों। इसको कैंसिल करके अगर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर 12 अच्छी तरह से दिख नहीं रहा। बच्चों 12 जब अच्छी तरह से नहीं दिख रहा तो आपको पता कैसे कि वो 12 लिखा हुआ है? चलिए खैर जैसा भी है। अब आ जाइए ताश के पत्तों की बात। और 5 कीमती मिनट है हमारे पास में। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अच्छी तरह से फेंटी क्यों गई है? क्योंकि फिर वो ऊपर ऊपर रेड पत्ते आ गए तो हम बता सकते हैं कि ये रेड है, तो वो रैंडमली नहीं रहा। तो एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लाल रंग का गुलाम। तो मार्केट में यानी 52 पत्तों में से लाल रंग का गुलाम कितने घूम रहे हैं? 2 घूम रहे हैं बच्चों, पान का और ईंट का। पान और ईंट। तो यहां पे भी कुछ सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सवाल नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम। चूंकि 2 पत्ते होते हैं तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हमारा फर्स्ट वाले केस की 2 लाल रंग के पत्ते होते, 2/52 कट के ही आया 1/26। जबकि आंसर शीट में 1/52 है। वो तब होता जब पान का गुलाम होता या ईंट का गुलाम होता, लेकिन लाल रंग के यानी कि 2 गुलाम मार्केट में घूम रहे हैं। लाल रंग का पत्ता होने की। और बच्चों उदाहरण आप खुद करना, बोर्ड के पुराने पेपर जरूर करना। यस, तो लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के वहां पे 26 पत्ते घूम रहे हैं। 1/2 आया 26/52, 1/2। और इसी तरह से अगला है पान का इक्का। अब बच्चों सुनो, पान का इक्का बोला है। पान के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन इक्का तो एक ही होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी इस वाले केस की, थर्ड वाले की, वो भी 1/52। 1/52 कौन सा? थर्ड पार्ट। अगला देखिए, इधर कर लेते हैं हम उसको। और बच्चों सुनो, अगली क्लास में हमारा सड़क सुरक्षा पे, और सड़क सुरक्षा में कुछ सीमित है सवाल, उन्हीं को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेंगे। तो आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर रिवीजन आपके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, तो प्रोबेबिलिटी E4 वाले केस में ईंट के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन बेगम तो एक ही है ना बच्चों, तो 1/52। और 5वां और अंतिम हमारे से पूछा है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता,
तो हुक्म के कितने पत्ते घूम रहे हैं? हुक्म के पत्ते कितने हैं? 13 है, बिल्कुल। तो 13 कितनों में से? 52 में से कैंसिल होके आया 1/4। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो यहां पे 1/4, 1/52, 1/52 और पहले वाले का उत्तर हमने सुधरवा ही दिया था। यस, तो ये थे हमारे प्रायिकता पे आधारित सवाल। संभवतः आप लोगों को प्रायिकता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक दो बार दोहराइएगा जरूर, उदाहरण को भी और सवालों को भी। ठीक है ना बच्चों? तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।